नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम रीतिकाल की अगली कड़ी पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। बिहारी के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि की पालकी यात्रा में महाराजा छत्रसाल ने कंधा लगाया था? केशवदास, पद्माकर, भूषण, बिहारी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, भूषण के पालकी यात्रा में महाराजा छत्रसाल ने कंधा लगाया था। तो वहीं भूषण ने ये बोला था कि शिवा को बस बखानू की बखानू छत्रसाल को। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यह पंक्ति किसने कहा है? तो इसने कहा है भूषण ने। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? कबीर, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, भूषण को। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को कहा है। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? सूदन, भूषण, लाल कवि, पद्माकर। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4, पद्माकर। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, पद्म सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा है। अगला प्रश्न है, केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न है, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, रामचंद्रिका। केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्री ग्रंथ माना जाता है रसिक प्रिया, नैषध चरित्र, चिंतामणि, कवि प्रिया। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4, कवि प्रिया को। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह, आलम, जयदेव, कालिदास, त्रिवेदी। तो इसका उत्तर होगा चंडी चरित्र के लेखक गुरु गोविंद सिंह है, नंबर 1। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलट कहत नवीन। पंक्ति किस आचार्य कवि की है? केशवदास, चिंतामणि, देव, भिखारीदास। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, देव। ये पंक्तियाँ कवि देव की हैं। और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे हैं? तो वो हैं देव। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? अलंकार माला, रस रत्नाकर, कवि प्रिया, नक्सिक। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, कवि प्रिया। सूरत मिश्र की रचना नहीं है और ये कवि प्रिया है, केशवदास की रचना। जबकि अलंकार माला, रस रत्नाकर, नक्सिक सूरत मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना की है रसिक सुमत, उदयनाथ, कृष्ण कवि, अली मुहिब खां। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4, अली मुहिब खां। अगला प्रश्न है, भिखारीदास द्वारा विरचित कृति कौन नहीं है? शतरंज शतिका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, सुधा निधि।
तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 सुधा निधि भिखारी दास द्वारा विरचित कृति नहीं है। और शतरंज शतिका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास की रचना है और सुधा निधि तोष कवि की रचना है। अगला प्रश्न है भाषाभरण ग्रंथ के लेखक हैं बैरीसाल, रतन कवि, बेनी, प्रवीण। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 बैरीसाल। भाषाभरण ग्रंथ के रचनाकार बैरीसाल हैं। प्रश्न है रसरंग की रचना किसने की है? चिंतामणि, ग्वाल, गोप, रसिक सुमति। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2 ग्वाल कवि ने किया है। अगला प्रश्न है नितनीर भरी गगरी ढरकावें पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद, बिहारी, प्रताप शाही, पद्माकर। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं प्रताप शाही, नंबर 3। अगला प्रश्न है आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? औरंगजेब, मुअज्जम, बहादुर शाह, प्रताप सिंह, भाव सिंह। तो इसका उत्तर होगा आलम मुअज्जम बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मद पुकार कहा है? घनानंद, आलम, सेनापति, मतीराम। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 घनानंद के प्रेम को। अगला प्रश्न है सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक हैं घनानंद, सूदन, देव, बोधा। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2 सूदन। अगला प्रश्न है द्विजदेव मान सिंह की रचना कौन सी है? श्रृंगार लतिका, श्रृंगारवती सी, दोनों, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3 दोनों। श्रृंगार लतिका, श्रृंगारवती सी द्विजदेव मान सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, युद्धों का वर्णन, विलासिता का अभाव, प्रकृति चित्रण। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है किसका? भूषण का, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, पद्माकर का। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 पद्माकर का। अगला प्रश्न है आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ पंक्ति है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। भिखारी दास, तुलसीदास, केशवदास, देव। तो ये पंक्ति है भिखारी दास की। अगला प्रश्न है रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयगत, आत्मरति, सूक्ष्म शरीरी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2 विषयगत। रीति कवियों की सौंदर्य भावना विषयगत है। अगला प्रश्न है बिहारी बड़े की देव इस विवाद को जन्म दिया था? मिश्र बंधुओं ने, पद्म सिंह शर्मा ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, लाला भगवान दीन ने। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 मिश्र बंधुओं ने। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव बिहारी में देव को बड़े माने हैं और लाला भगवान दी ने अपनी पुस्तक बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा माना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है देव का पूरा नाम क्या है? देवसेन, देवराज, देवदत्त, देवदास।
तो इसका उत्तर होगा नंबर 3 देवदत्त। देव का पूरा नाम देवदत्त है। अगला प्रश्न है, देव किस वर्ग के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, वीर कवि। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2 देव रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। है रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? ब्रजभाषा विकास, श्रृंगारिकता, अलंकार प्रियता, लक्षण ग्रंथ का। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 ब्रजभाषा विकास का। रीतिकाल में ब्रजभाषा का विकास हुआ इसलिए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कवियों का सही विकास क्रम बताइए। केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। केशव, देव, बिहारी, पद्माकर। केशव, बिहारी, पद्माकर, देव। बिहारी, केशव, देव, पद्माकर। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।